अगर विकास और सोनू के बीच में सविता जी नहीं आई होती तो आज दोनों हस्बैंड वाइफ एक होते, क्योंकि विकास को धोखा उधर पिंकी से मिल चुका है। तो एक होप था कि दूसरी वाली जो पत्नी है वो साथ देती, लेकिन सविता जी ने सारा खेल बिगाड़ दिया और सोनू को इंदौर से भगाने में मदद की। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, कल लाइव चल रहा था। अब सविता जी ने अपने सफाई में बहुत कुछ बोला था, क्योंकि विकास ने एलिगेशन सविता जी के ऊपर लगाया था कि सविता जी ने सोनू को भगा दिया। और कल सविता जी ने भी अपनी तरफ से सफाई दी थी और आज फिर से सफाई दी है। कल सफाई दी थी कि मैं क्यों सोनू को भगाऊंगी और बहुत कुछ बोला था। और लाइव में रात में सोनू और सविता जी और दो लोग जुड़े थे इंस्टाग्राम पे, और उन्हीं की लाइव में साथ साथ ये भी अपने यूट्यूब से जुड़े थे। तो उधर लाइव देखकर इधर मजाक उड़ाया जा रहा था विकास भद्रौड़ के द्वारा। और विकास भद्रौड़ का कहना है कि सविता ने हमारा घर तोड़ दिया, सोनू को भगा दिया। अगर सविता जी साथ नहीं दी होती तो सोनू नहीं भाग पाती। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताना। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार ज़रूर रहेगा। तो चलिए हम अपनी ओपिनियन आप लोगों तक रखते हैं। आप लोग बताना कि क्या मैं सही हूँ या गलत। सबसे पहली बात कि सोनू दूध पीती बच्ची तो है नहीं। सोनू दूध पीती बच्ची है नहीं कि कोई उसको उंगली पकड़ाकर उसका घर छुड़वाकर कहीं और ले जाकर रख देगा, है ना। सोनू की अपनी सूझबूझ है, अपनी समझ है। आखिर आज तक क्यों नहीं इंदौर छोड़कर भागी? आज क्यों मजबूर हो गई इंदौर छोड़ने पर? और इतना ही प्यार दिए थे तो आखिर सोनू को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? अगर ये प्यार दिए होते ना तो सोनू आपके घर में रहती। विकास का कहना है कि क्या कमी थी उसको इस घर में। सीरियसली इनको कोई बताओ कि क्या कमी थी। इन्होंने लाइव करके अपनी ही पत्नी को डीमोटिवेट किया, ये कहकर कि मैं उसके बगैर नहीं रह पा रही हूँ, ये यही घर में इसको रखा हूँ, भगा तो नहीं रहा हूँ ना। मतलब सामान भी कहीं जगह पर रख दिया जाए तो उसी जगह पर रहता है, वो तो इंसान है। तो सोनू को सामान की तरह उस घर में और बच्चों के साथ में बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए उस घर में रख दिया था। बाकी ये अपनी ज़िंदगी पिंकी के साथ आगे की गुजारेंगे, ऐसा इन्होंने लाइव में कहा था। तो कौन सी पत्नी है जो इतना सब बर्दाश्त करेगी? 15 सालों से बर्दाश्त करती आई है। अगर ये प्यार दिया होता तो आज सोनू सच में इंदौर छोड़कर दिल्ली नहीं जाती निशा लांबा के पास, क्योंकि एक पत्नी को हमेशा प्यार चाहिए होता है, पैसे रुपए नहीं चाहिए होते हैं, कुछ होप नहीं चाहिए होता। अगर इतना ही उसके अंदर वो करने का जुनून था ना, अपने लिए स्टैंड लेने का जुनून था ना, तो 15 सालों से लेती आती। लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करके, सब्र करके कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, और एक दिन सब कुछ अच्छा होने के चक्कर में उसने अपने ही साथ बुरा कर लिया, है ना। तो इस महाशय को ये अंदाजा तक नहीं है कि हमने किया क्या है। और उल्टा कभी जब से सोनू के साथ गलत किया है, इस इंसान ने कभी माफ़ी मांगी है कि मैंने सोनू के साथ गलत किया? अपनी गलतियों का ठिकरा दूसरे के ऊपर फोड़ रहा है ये इंसान कि फलाने ने भगाया, ढिमाके ने भगाया, सोनू की गलती है। कभी अपनी गलती एक्सेप्ट की है? कभी लाइव में बोला है कि सोनू अगर मेरी बातों से तुम्हारा दिल दुखा हो तो माफ़ कर देना, वापस आ जाओ? कभी बोला है? नहीं बोला ना। जिस इंसान के मन में ये ना आ जाए कि मेरी गलती है, वो इंसान हमेशा दूसरों को ही गलत ठहराता है। और उस इंसान के लिए क्या है, क्या करने आए? तुम्हारे बच्चों को संभालने आए, तुम्हारी माँ को संभालने आए, या तुमको संभालने आए, या तुम्हारा यही सुनने के लिए वो आए कि मैं सोनू से नहीं प्यार करता हूँ, पिंकी से प्यार करता हूँ? ये बैठकर सुनती रहे एक कोने में और तुम उसको प्रताड़ित करते रहो मानसिक रूप से, है ना। ये करने के लिए तुम्हारे पास वो दिन रात रहे। अगर आज उसने अपने लिए कोई कदम उठाया है तो वो बहुत गलत है। और आज सविता जी को पूरा गुनहगार बना दिया।
कि उन्होंने भगाया है। अरे आपकी पत्नी को आपने इतना प्यार ही दिया है कि वो भागने पे मजबूर हो गई है। और आपकी पत्नी अगर नहीं चाहती ना, यानी कि सोनू जब तक नहीं चाहती ना, लाख सविता आ जाए, लाख निशा लांबा आ जाए, कोई माई का लाल नहीं है जो उसको इंदौर छोड़ने पे मजबूर करे, है ना। आ जाते हैं कुछ लोग, अपनी गलतियों का गिल्टी फील करने के बजाय ना दूसरों पे थोपने चले आते हैं, और ये इंसान वही कर रहा है लगातार। बेशर्म तो हो ही गया है, बेशर्मी की तो कोई अंत ही नहीं है। रोज लाइव करके हर दूसरे तीसरे को गलत ठहरा रहा है। कभी अपने लिए गलत ठहराया है कि हाँ मेरी वजह से हुई है? सीरियसली, कि उस दिन लाइव में जो मैंने किया सोनू के साथ वो गलत था। शायद अपना प्यार जो है वो फील कर पा रहा है कि मेरा प्यार सिर्फ पिंकी के लिए है, लेकिन सोनू का प्यार नहीं फील कर पा रहा है कि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। तुम्हारे पास तो दोनों हाथों में लड्डू है, पिंकी नहीं तो सोनू, सोनू नहीं तो पिंकी, लेकिन सोनू के पास तो तुम ही हो ना इकलौते। क्या तुमने उसका मन खंगालने की कोशिश की है? ये इंसान कह रहा है किस चीज की उसको कमी थी। अरे तुम धन दौलत से भर दो और उसको उस घर में अपने पति का प्यार न मिले ना, तो हर धन दौलत उसके लिए फीकी पड़ जाती है। सबसे अमीर इंसान, सबसे अमीर औरत वही होती है ना जो पति का प्यार चाहती है और पति का प्यार मिलता है। क्या तुमने वो दे पाया उसको? और नहीं तो लाइव में अभी तक तो बातें ऑफ कैमरा छिपी हुई थी कि क्या ऑन कैमरा ऑफ कैमरा करते हो। ऑन कैमरा करके उस औरत को तुम सामने से जलील कर रहे हो कि मैं इसके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, इसको छोड़ के जा रहा हूँ उसके पास। वही औरत जिस औरत को डिमोटिवेट किया 2 दिन पहले तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में तुम्हारा सहारा बनी थी, पैसे खर्च किए थे, आज तुम मतलब यार शर्म थोड़ी भी हो तो थोड़ा सा अंदर से अपने ये सोच कर देखना कि क्या सच में मैंने सोनू के साथ सही किया। इधर फलाने ढिमाके सविता निशा को गलत ठहराने से पहले ना सबसे बड़े अपराधी तो तुम हो, जिसके वजह से सोनू घर छोड़ने पर मजबूर हुई। कौन औरत चाहेगी कि अपना बच्चा छोड़कर जाए, जो बच्चा उसके बगैर रह नहीं पाता है। लेकिन उसने वो कदम मजबूरी में उठाया कि नहीं, निकलना ज़रूरी है। और शायद उसकी अहमियत अब समझ में आए, क्योंकि वो इंसान जब 24 घंटे आपके सर के पास रहता है ना तो उसकी अहमियत नहीं होती है। वही हाल है घर का मुर्गी साग बराबर। जब इंसान दूर चला जाता है तो उसकी अहमियत समझ में आती है। तो आज लाइव करके और मजाक उड़ाया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुम्हें मजबूरी बस उससे माफी मांगना पड़ेगा। जो ईगो और घमंड है ना, दूसरी वाली के पास नहीं चल सका और ये कुछ नहीं बोलती है तो इसको बराबर बराबर नीचा गिराने की कोशिश। तुमने दिया ही क्या है उसको कि वो यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो? इस बात का जवाब दो ना, तुमने दिया ही क्या है? विकास का बोलना है कि किस चीज की कमी थी। सबसे बड़ी कमी तो तुम थे। तुम उसकी अपनी कमी तो उसके लाइफ में पूरा नहीं कर पाए, तो वो करेगी क्या? कौन सा घर, जिस घर के लिए मारामारी हो रहा है, कभी बोला जा रहा है और रेंट का है, कभी बोला जा रहा है सरकारी है, कुछ अपना घर है ही नहीं। एक तो लेकर चली गई, अब इसके जीवन में क्या होगा? किस चीज की कमी थी? आए हैं बड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है, आपको अगर लगे कि हाँ मैंने गलत बोला है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा अगर इनकी लाइव आएगी तो। यार हम सोचते हैं कि चलो इस पे हम बात नहीं करते, लेकिन ये इंसान ना अपनी गलतियों का ठिकरा दूसरों पे फोड़ता जा रहा है। अब सविता जी के ऊपर सारी गलतियों का ठिकरा फोड़ दिया। अभी तक सविता जी ठीक थी, सविता जी ने सिर्फ सोनू का साथ दे दिया मार्केटिंग करने में, एयरपोर्ट पहुंचाने में, क्योंकि वो दोस्त थी और दोस्त का एक फर्ज निभाया। कोई तो सहारा होता और उसने बस एक सहारा दे दिया, तो सारा जिम्मेदारी सविता जी का। अपनी कब तुम समझोगे कि तुम्हारी वजह से ही वो गई है घर छोड़कर? तुमने उसके साथ गलत नहीं किया होता तो वो आज इंदौर छोड़कर नहीं जाती।
तो चलिए बाय बाय।